कि ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमें ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हमें ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हम मन बनाएंगे, हम बार बार मन बनाएंगे कि कथा सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन कभी आ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं है। और एक बात कहूं, संसार के लोगों के पास भगवत कार्य के लिए समय नहीं है। मैंने बड़े बड़े पैसों वालों को देखा है, निमंत्रण जाता है कि भैया हम कथा करा रहे हैं, आप आना। वो आएंगे, अपने परिवार को लेकर आएंगे, लिफाफा चढ़ाया, प्रणाम किया, 2 मिनट बैठे और चले गए। अरे भैया, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। जब मैं कथाएं करने के लिए जाता हूं तो मैंने देखा है कि लोग एक जगह होकर ताश खेलना शुरू कर देते हैं और घंटों घंटों ताश खेलते हैं, कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और वही लोग आकर अगर कहीं कथा में बैठ जावे तो भैया उनका मन नहीं लगता है। व्यवहार निभाने के लिए आएंगे, 2 मिनट आए, लिफाफा चढ़ाया और चले गए। मेरा कहने का भाव यही है कि जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी, मेरे ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसी कृपा होती है तो हमारे एक जन्म की बात नहीं होती है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसी कथाएं सुनने को प्राप्त होती हैं। जब ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं, लोगों के मन में ऐसा भाव आ जाता है, क्या सुने भागवत कथा, अभी तो बगल में हुई थी, रोज वही भागवत कथा, रोज वही कथाएं। एक बात कहूं, मैंने देखा है कि जब लोगों को पता चलता है कि बगल से भागवत कथा हो रही है तो कुछ भक्तों की भावना होती है कि चलो बगल से कथा हो रही है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, 6-7 दिन थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। इस भावना से, इस दृष्टि से जो महाराज कथाएं सुनते हैं कि चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, वो अपराध करते हैं, पाप करते हैं। भगवान की कथाओं का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। और जो मनोरंजन की दृष्टि से सुनेगा उसे कथा समझ ही नहीं आएगी। कथा के लिए आपको पहले एक भक्त बनना पड़ेगा, एक प्रेमी बनना पड़ेगा। और एक बात कहूं आपसे, एक भक्त ने पूछा कि महाराज भगवान बड़े हैं या भगवान की कथा? भगवान बड़े हैं या भगवान की कथा? तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान की कथा बड़ी है। कि कैसे? कि आपने देखा होगा जब ठाकुर जी का मंदिर बना होता है, ठाकुर जी का मंदिर बना होता है, उसमें एक पुजारी जी महाराज होते हैं। और जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पुजारी जी महाराज की नजर हमारे ऊपर पड़ती है। अगर हम जूते पहने होंगे तो आवाज लगा देंगे पुजारी जी महाराज कि रुक जाइए भैया, जूते निकालो, पहले जूते निकालिए। जूते निकलवा देगा, बाहर उतरवा देगा, फिर पूछेगा कि बेल्ट किसकी है, कहीं चमड़े की बेल्ट तो नहीं, निकालिए, बाहर रखिए। मंदिर में आप जाओगे तो पुजारी जी महाराज आपसे 50 प्रश्न करेंगे, 50 बार पूछेंगे नहा के आए हो कि नहीं, कि ऐसे ही आ गए हो।
और आप तो कथाएं सुनने के लिए जाया करते होगे, जहां कहीं भी कथाएं होती होंगे आप जाया करते होगे। कभी आपसे किसी ने पूछा कि भैया नाके आए हो कि नहीं? कभी किसी ने आपसे कहा कि जूते बाहर निकालिए? मैंने तो भक्तों को यहाँ तक देखा है कि कथा सुनने के लिए आते हैं और अपने चप्पल जूते भैया अपने नीचे दबा करके बैठ जाते हैं कि कहीं चोर चुरा ना ले जाए, कहीं चोर चुरा ना ले जाए। तो भगवान से बड़ी भगवान की गाथा है। व्यक्ति अगर किसी भी परिस्थिति में फंसा हुआ है तो प्रत्येक परिस्थिति में राधा नाम उच्चारण करे, मेरे कन्हैया का नाम ले। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भागवत की महिमा को गाया गया है। लोग कहते हैं ना कि क्यों करानी चाहिए भागवत कथा, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हम लाखों रुपए लगाते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, इसे कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है? क्यों करानी चाहिए भागवत कथा? तो भागवत जी की महिमा को गाया गया है, बताया गया है कि क्यों करानी चाहिए भागवत कथा, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। जब इस महात्मा को कहा, महिमा को बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज परीक्षित जी महाराज ने भागवत जी को रख करके चले हैं, काफी दूर का रन था तो थकान हो जाती है। आज सब भक्तों ने शोभा यात्रा में चले, कलश यात्रा में चले, लेकिन जिस तरीके से जिस भाव से हमारे परीक्षित जी महाराज चले, दोपहर का समय था, जिस भाव से दौड़ते चले जा रहे थे, देख करके कष्ट तो हो रहा था कि क्या से क्या कर दें, लेकिन इनके भाव को देखकर बड़ा अच्छा लगा। भीड़ में महाराज धूप निकल रही थी और नंगे पैर दौड़े चले जा रहे थे। हमने तो कहा था कि भैया सब जिसके पास जो सुविधा है पहन करके चलो, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा गया है, ऐसा कहीं लिख नहीं है कि आप जूते चप्पल उतार करके चलो। आप शोभा यात्रा में जाओगे, पैरों में कष्ट होगा, ध्यान वहां पड़ा रहेगा, तो कैसी शोभा यात्रा। तो कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय। गौर से सुनना, हम लोग बात बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद क्या है? सतगन चितगन आनंद घन स्वरूप। सत्य कहते हैं सत्य को, सत्य महाराज सत्य को कहते हैं। और सत्य क्या है? इस संसार में सत्य एक ही है, जो इस दुनिया में आ गया, जो इस संसार में आ गया, उसे एक दिन जाना सत्य है। एक दिन जाना उसे सत्य है। चाहे वो किसी भी डॉक्टर को दिखाए, कितने भी बादाम भी खाए, महाराज जब समय आ जाएगा तो वो चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे गोविंद साक्षात सत्य हैं। दूसरी बात कही चित। चित कहते हैं प्रकाश को। रात्रि के समय में जब हमको कोई वस्तु ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है, रात्रि के समय में जब हम किसी वस्तु को ढूंढते हैं, किसी पुस्तक को ढूंढते हैं,
तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हम रोशनी करते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूब चलाते हैं कि प्रकाश होगा, रोशनी होगी और वो वस्तु हमें मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी। तीसरी बात, आनंद। ये आनंद है ना, ये अंदर की चीज है। आनंद अंदर की चीज है हमारा। डल्लब के गद्दों पे शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी के कमरों में शयन करने का नाम आनंद नहीं है। अपार पैसा कमा लेना, धन की कोई कमी नहीं है, 4-4 गाड़ियां, अपार पैसा, ये भी महाराज आनंद नहीं है। आपके पास अगर अधिक पैसा है, गौर से सुनना मेरी बात को, आपके पास अगर अधिक पैसा है तो आप सुख प्राप्त कर सकते हो, सुविधाएं बना सकते हो, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हो। आनंद के लिए आपको परमात्मा का होना पड़ेगा। आनंद नाम ही मेरे गोविंद का है। जितने भी महाराज पर्यायवाची शब्द हैं उन सब का उल्टा है। धनवान का निर्धन, महाराज सभी के उल्टे हैं। लेकिन आनंद का पर्यायवाची कोई उल्टा नहीं है, क्योंकि आशमंतात नंद यति सुख यति आनंद। आनंद तो साक्षात मेरे गोविंद हैं। नंद को लाला है साक्षात श्री कृष्ण, जो अपने आप को कन्हैया जी का कर देता है, गोविंद का कर देता है। महाराज आनंद उसे प्राप्त हो सकता है। इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज मुझे आनंद आ रहा है, कि मुझे सुख प्राप्त है, कोई नहीं कह सकता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई अपनी छाती पे हाथ रख करके नहीं कह सकता कि महाराज मैं सुखी हूं। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई पैसे को लेकर के, कोई बच्चों को लेकर के, कोई पत्नी को लेकर के, कोई व्यापार को लेकर के। मैंने तो ऐसे ऐसे धनाढ्यों को देखा है जो पैसे की कोई कमी नहीं है और रात रात भर नींद नहीं आती है। रात रात भर महाराज नींद नहीं आती है। एक बहुत बड़े सेठ थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, भोजन कर रहे थे मूंग की दाल के साथ में। मैंने पूछा महाराज आप तो इतने पैसे वाले हो, इतने बड़े धनाढ्य हो और रोटियों से घी भी नहीं लगा, ये कैसा भोजन चल रहा है? कि क्या बताएं महाराज, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि रोटी चुपड़ के खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सुखी कोई नहीं है महाराज, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। एक मजदूर को देखा है, अपनी जान जोखिम में डाल करके महाराज 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल पर चढ़ जाता है। और महाराज अपनी जान जोखिम में डाल करके काम करता है। शाम को कितने पैसे मिलते हैं? 400-500। जब उन पैसों को लेकर के जाता है, बच्चों की पढ़ाई में दे, घर गृहस्थी में देके, बीमार हारी में देके, वही 500 रुपए हैं। तो महाराज सुखी कोई नहीं है। सुखी इस संसार में कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसी न किसी बात की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को सता रही है। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। महाराज सुखी वही है जिसने प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को अपना मान लिया हो। इस संसार में सब दुखी हैं। मैं तो एक बात जानता हूं,
कि एक धनाढ्य होता है, एक गरीब होता है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो दोनों एक ही घाट ले जाया करते हैं, एक ही तरह से ले जाया जाता है उनको। वहां भेदभाव नहीं होता है कि ये अमीर है और ये गरीब है। दोनों के साथ महाराज एक जैसा व्यवहार किया जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोहि जानिए, जग राम नाम धन हो है। महाराज व्यक्ति आज 4 पैसे कमा लेता है तो सीधे मुंह बात करना बंद कर देता है। 4 पैसे अगर उसके पास में आ जाएं तो किसी से अच्छे से बात करना पसंद नहीं करता। गुमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि हमने पैसा कमाया है, हमने पैसा कमाया है। और एक बात कहूं, इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव मेरे गोविंद हैं, मेरे कन्हैया हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं नहीं, हम सब लोग मिलकर श्री कन्हैया जी को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि प्रथम श्लोक में बड़ी सुंदर गाथा गाई। जैसे आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ऐसे ही एक नैमिषारण्य क्षेत्र था, ऐसे ही एक नैमिषारण्य क्षेत्र था महाराज। और वहां पर 88,000 संत ऋषि विराजमान थे। 88,000 संत ऋषि विराजमान थे महाराज। और आपस में वार्तालाप करने में लगे थे कि महाराज जीव का कल्याण कैसे होवे, जीव को भगवान की प्राप्ति कैसे हो। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हो जाता है। उन्हीं संतों के बीच में, संत ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। अब नन्हे से सूत जी महाराज को देखा तो बड़े बड़े संत ऋषि सूत जी महाराज को प्रणाम करने लग जाते हैं। सूत जी महाराज को प्रणाम करने लग जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ना जाने इतने बड़े बड़े संत ऋषि हैं और आप मुझे प्रणाम करते हैं। इतने बड़े बड़े संत ऋषि और मुझे प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज संतों को प्रणाम करने लग जाते हैं। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वो सर्व पूजनीय होता है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमें पता है हम आपसे हजारों वर्ष बड़े हैं, लेकिन आपके चेहरे पर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो हमारे किसी संत ऋषि के ऊपर नहीं है। आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं इसलिए हमारे पूजनीय हैं। सूत जी महाराज से कहते हैं कि भगवान आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, उम्र में छोटे हुए तो क्या हुआ। महाराज प्रणाम करने लग जाते हैं। सूत जी महाराज को बिठा दिया कि महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं,
कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमें कन्हैया के दर्शन कैसे हो, हमें कन्हैया की प्राप्ति कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी संत के पास में जाते हैं, जब हम कभी किसी संत के पास में जाते हैं तो संत के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संत के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है माताओं को, जब कोई संत जी आते हैं ना तो कोई माता अपना हाथ दिखाने लग जाएंगे कि बाबा देखना मेरे हाथ में मेरी रेखा क्या कह रही है। मैंने कई जगह माताओं को देखा है कि बाबा ये हमारे घर की नई बहू है, हमारे कुल में आई है और इसके कुछ होने वाला है, बाबा आप बताओ छोरा होगा या छोरी। ऐसे ऐसे प्रश्न जाकर के करती हैं। संत महात्माओं के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनके पास जाओ तो बस एक ही प्रश्न करना चाहिए कि भगवान संसार का सुख दुख देख लिया, अब आप एक ही बात बताएं कि कन्हैया के चरणों में मन कैसे लगे, उनके चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो। आप कोई ऐसा साधन बता दो। खोल रखा है जैसे ही